आर्य मैं खेरवाड़ा में जो संगठन से जुड़ा हुआ काम है उसको देखता हूँ। आज की तारीख में जो पूरा मज़दूर वर्ग है जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, चाहे निर्माण का क्षेत्र हो, अन्य जो कमठानों से जुड़ा हुआ काम है, ये पूरा शोषित, पीड़ित और दबा हुआ वर्ग है, जिसके साथ में आज की तारीख में बड़ा शोषण हो रहा है। चाहे पूरी पूंजीपति वर्ग की बात है या ठेकेदार मालिक से जुड़ी हुई जो बातें हैं कि वो लोग चाहते हैं कि जितना मज़दूर का शोषण कर पाए उतना शोषण करे। लेकिन अरावली मज़दूर यूनियन जो है पूरे संभाग में आज की तारीख में काम करता है और उसका प्रमुख उद्देश्य है कि इस तरह से शोषित पीड़ित जो लोग हैं उन मज़दूरों को अपने हक अधिकार मिले, उनकी मज़दूरी की चोरी कोई व्यक्ति नहीं करे, कोई ठेकेदार नहीं करे, उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना अगर होती है तो उसमें उनको संगठन उसकी पैरवी करने में मदद करे। तो उसी को देखते हुए पूरे संभाग में और दक्षिणी राजस्थान के जो मुख्य रूप से हमारे ये 4 ज़िले हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, इन सलूमबर, इन ज़िलों में बड़ी संख्या में प्रवास भी है और लोकल स्तर पर लोग मज़दूरी से जुड़ा हुआ काम भी करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की काफ़ी घटनाएं होती है। तो ये जो संगठन है वो लगातार अरावली संगठन इन मज़दूरों की पैरवी का काम कर रहा है और उस पैरवी को और मज़बूत तरीके से करने के लिए कहीं न कहीं संगठन को एक ढांचे में आने की ज़रूरत है। तो उसी को देखते हुए आज 4 साल बाद वापस से जो हमारी कमेटी थी, संगठन का जो ढांचा है उसको पुनर्गठित किया गया और एक विशेष उद्देश्य के साथ पुनर्गठित किया गया है, क्योंकि पूरे संभाग का प्रतिनिधित्व सभी मज़दूरों का हो और ये जितने भी साथी इस कमेटी में पदाधिकारी है वो सभी मज़दूरी से जुड़े हुए हैं, खुद भी मज़दूरी का काम करते हैं। कोई कमठाने का कारीगर है, कोई पेंटर है, कोई मज़दूर के रूप में काम कर रहा है। तो सभी लोग असंगठित क्षेत्र के मज़दूर हैं। इन सब लोगों ने मिलके कुछ अलग अलग जो ब्लॉक स्तरीय संगठन है उन सभी 100 के करीब पदाधिकारियों ने मिलके आज अपनी कमेटी का गठन किया है, जिसमें सर्वसम्मति से अलग अलग पद का गठन किया है, जिसमें संरक्षक की भूमिका में हमारे जो एकलिंग जी है जो राजसमंद ज़िले का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं वो मुख्य भूमिका में है, संरक्षक की भूमिका में है। संगठन को साथ लेके चलने की एक वादा उन्होंने किया है। उसी तरह गोविंद जी और जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं हमारे संगठन का, 9 साल से इस कार्यभार को संभाल रहे थे और लगातार मज़दूरों की पैरवी कर रहे थे, चाहे राज्य स्तर पे है या देश लेवल पे मज़दूरों की पैरवी करने की बात हो, उनके अधिकारों से जुड़े हुए मसलों पे, चाहे खुद प्रशिक्षित होने की बात है या उन जानकारी को प्राप्त कर उनकी पैरवी की बात है, तो वो लगातार करते आ रहे थे। आज एक बार पुनः पूरे संगठन ने एक मजबूती के साथ उनको भारी मतों से विजय बनाकर पुनः अध्यक्ष की भूमिका में उनको नियुक्त किया है और उनकी तरफ से ये आश्वासन भी है कि वो पूरे संगठन को साथ लेके चलेंगे। हर एक मज़दूर की जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ है उसकी आवाज़ को उठाएंगे और उनके हक अधिकार दिलाने में वो मदद करेंगे। तो ये पूरी कार्यकारिणी, उसमें उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कुल 15-16 प्रकार के जो हमारे अलग अलग तरह के मंत्री पद है, जो जिन लोगों ने ये शपथ ली है, आज संविधान की शपथ ली है कि हम संविधान की शपथ लेकर ये कहते हैं कि हम मज़दूरों की पैरवी करेंगे, मज़दूरों को अपना हक दिलाएंगे और मज़दूर के हर दुख दर्द में हम लोग साथ रहेंगे। साथ ही राजनीतिक जो भागीदारी है वो भी निभाएंगे और पूंजीपति वर्ग को ख़त्म करके हम लोग मज़दूरों की लड़ाई को लड़ेंगे। ये आश्वस्त आज के दिन में अरावली निर्माण मज़दूर सुरक्षा संघ की पूरी कमेटी ने ये आश्वस्त किया है और भारी संख्या में लोगों की भागीदारी में आज चुनाव संपन्न हुए।